हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद उमेश सर एंड आप देख रहे हैं क्लास 9th की साइंस जिसका लेसन नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं उमेश कुमार सैनी। और ये एक साइंस की एनसीईआरटी समरी है हिंदी में। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास रिलेटिविटी ऑफ मोशन की, कि मोशन क्या होता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि तीन जो पर्सन है वो झूला झूल रहे हैं, एक नीचे गिरा पड़ा है और एक नीचे गिरने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या एक जैसे कि अगर हम देखें कि अपने डेली लाइफ में, जैसे कि कार का रोड पर चलना, शिप का पानी पर चलना समुद्र में, और वर्ड्स का उड़ना। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मोशंस हैं जिसको हम डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, द पोजिशन ऑफ ऑल दीज बॉडीज इज चेंजिंग विद द टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, सच बॉडी इज सेड टू बी अ मोशन। यानी कि वो बॉडीज जो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती हैं, वो बॉडी सारी मोशन में कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अगर बॉडी की पोजीशंस चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो बॉडी कहलाती है हमारी रेस्ट में। द वर्ड मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव वर्ड्स, यानी कि जो मोशन और रेस्ट वर्ड है वो एक दूसरे के रिलेटिव है। इफ़ अ पर्सन क्रॉसिंग द रिवर या सिटिंग इन अ बोट देन ही इज़ इन रेस्ट। मतलब अगर बात की जाए कि एक अगर पर्सन है जो बोट के अंदर बैठा है और वो नदी को क्रॉस कर रहा है, तो जो बॉडी होगी पर्सन की वो रेस्ट में होगी, बट अकॉर्डिंग अगर बोट देखा जाए तो बोट मोशन में होगा। ठीक है ना। सो अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेचर क्या होता है। हमारे पास बेसिकली कुछ टाइप्स की मोशंस होती हैं, जैसे लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, ये सब होती है हमारे पास। तो जो है हम पढ़ लेते हैं फ़िलहाल तो लीनियर मोशन और रोटेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन हम पढ़ रहते हैं। लीनियर मोशन की बात की जाए, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो लीनियर मोशन से वैसे भी लीनियर का मतलब होता है लाइनर, एक सीधी रेखा में होना, स्ट्रेट लाइन में होना। ठीक है, वो मोशन जो किसी पर्सन या बॉडी के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन में होती है, वो मोशन हमारी लीनियर मोशन कहलाती है। ये हम इसको इस टाइप से कह सकते हैं कि इन लीनियर मोशन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन आइदर अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व्ड पाथ। ठीक है, द लाइनर मोशन डिपेंडिंग ऑन द पाथ ऑफ मोशन इज फर्दर डिवाइडेड इज फॉलोज। दो टाइप की होती हैं, रेक्टिलाइनर मोशन होती है और एक हमारी कर्वलाइनर मोशन होती है। ठीक है, यानी कि वो मोशन जो केवल एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन में हो या कर्व लाइनर में हो, तो वो टाइप की जो मोशंस होती हैं वो हमारी लीनियर मोशन कहलाती हैं। ये हमारी दो टाइप की होती हैं, जैसे रेक्टिलाइनर मोशन और कर्व्ड लाइनर मोशन। तो रेक्टिलाइनर मोशन क्या होती है कि वो केवल सीधी रेखा में होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ना। ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल है आपका लीनियर रेक्टिलाइनर मोशन का। आगे पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको कर्व लाइनर मोशन में देखा होगा, रोलर स्केट्स देखे होंगे, ये इस टाइप के जो एक गेम्स में आते थे बहुत सारे। सो इस टाइप की जो मोशंस होती है ना, वो एक कर्व पाथ में होती हैं, तो इस टाइप की मोशन को बोला जाता है कर्व लाइनर मोशन। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे कि ट्रेन, फुटबॉल, ठीक है, और कार ऑन अ रोड, तो ये सब एग्जाम्पल हो गए आपके लीनियर मोशन के। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है रोटेटरी मोशन। देखो, रोटेटरी के मोशन का मतलब होता है कि अपने एक ही अक्ष पर उसको रोटेट होना, घूमना। यानी कि अगर कोई एक चीज़ फिक्स्ड कर दी जाए किसी पॉइंट पर और उसके चारों ओर घुमा जाए, तो उस टाइप की मोशन क्या कहलाती है, हमारी रोटेटरी मोशन कहलाती है। जैसे कि इसमें देखो, रोटेटरी मोशन इज द मोशन दैट अकर्स व्हेन अ बॉडी रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस, यानी कि अपने एक्सिस के चारों ओर घूमना रोटेटरी मोशन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट its own axis around the sun is an example of rotatory motion. While driving a car, the motion of wheel and the steering wheel about its own axis is an example of rotatory motion. जैसे कि जब कार चलती है तो उसका जो टायर होता है वो अपने क्या है, जब सर्कुलर मोशन में घूमता है तो वो अपने एक्सिस पे घूमता है, और जो स्टीयरिंग होती है वो एक फिक्स पाथ पर ही घूमती है। तो इस टाइप की मोशन हमारी कहलाएगी रोटेटरी मोशन। ओके, नाउ अब बात आती है ऑक्सीलेटरी मोशन। आपने घड़ी तो देखी होगी, घर में बहुत से घड़ी देखी होगी जिसमें घंटे बजते थे, एक इधर जाता था एक उधर जाता था। शायद आपने देखी हो, दुकानों पे देखी हो या घरों में देखी हो, देखी होंगी ऐसा। तो
उस टाइप की जो मोशन होती है वो हमारी ऑक्सीलरेटरी मोशन कहलाती है। मतलब क्या है कि अगर वो जितना लेफ्ट अपने जो एक एक्चुअल पाथ होगा उसका जो मिडिल पाथ होगा, अगर वो राइट में जितने डायरेक्शन घूमेगी उतना ही लेफ्ट में घूमेगी, या फिर जितना लेफ्ट में जाएगी उतना ही राइट में जाएगी, उसके बाद वो अपने फिक्स्ड पॉइंट पर आ जाती है। तो इस टाइप की जो मोशन कहलाती है हमारी ऑक्सीलरेटरी मोशन कहलाती है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग की मोशन हो गई। ठीक है, अगर स्प्रिंग को खींचोगे लेंथ बढ़ेगी, फिर छोड़ दोगे तो वाइब्रेशन होती रहेगी उसमें, और फिर बाद में वो अपनी सेम पोजीशन में पहुंच जाएगी। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम, ए मोशन रिपीटेड इटसेल्फ इज रेफर टू एज द पीरियोडिक या oscillatory motion. An object in such motion oscillate about an equilibrium position due to the restoring force or torque. ओके, ये इसका आपको एक्सप्लेनेशन हो गई। देखो ऑक्सीलरेटरी मोशन का आप एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे कि एक फिक्स्ड पाथ पर है, तो अगर ये ए पॉइंट पर जा रहा है, जितनी डायरेक्शन घूम रहा है बी से उतनी डायरेक्शन सी में घूमेगा। इस टाइप से ये मोशन चलता ही रहेगा जब तक ये फिक्स्ड पाथ में आकर रुक ना जाए। इस टाइप से अगर स्प्रिंग की बात की जाए तो ये इस टाइप से वाइब्रेट होती रहेगी जब तक ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे नहीं पहुंच जाती। ओके, अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस होती क्या है बेसिकली, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और तीसरे पॉइंट तक जाना, या टोटल डिस्टेंस जो मतलब एक पर्सन द्वारा, एक बॉडी द्वारा एक लिमिटेड टाइम में जितनी भी दूरी तय की जाती है वो डिस्टेंस कहलाती है। यानी कि जितना भी पाथ कवर्ड किया जाता है वो सब हमारा डिस्टेंस कहलाता है। सपोज दैट कि यहाँ पर एक साइकिल सवार है, इसे पॉइंट सी तक पहुँचना है। ठीक है, अपने घर से निकलेगा, पॉइंट ए तक जाना भी जरूरी है, फिर ये सी तक भी जाना। तो एक्चुअल पाथ क्या होगा, अगर ये हम इसके घर से लेकर अगर पूरे ट्रायंगल काउंट करें तो डिस्टेंस कितनी चलेगा ये बताओ। ठीक है, द पोजिशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गोज ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे मैंने बताया था कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में एक पर्सन द्वारा, एक बॉडी द्वारा जितनी पाथ उसका कवर्ड होता है वो सारा डिस्टेंस कहलाता है, जितना सबका सब डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि पॉइंट ए से बी तक जाएगा तो 4 मीटर का डिस्टेंस कहलाएगा, बी से सी तक जाएगा तो 3 मीटर का डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, और अगर ए से डायरेक्ट सी जाना होगा तो 5 मीटर का डिस्टेंस कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट भी। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, एक्चुअली दो पॉइंट्स के बीच में जितना पाथ कवर्ड किया जाता है, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में जितना पाथ कवर्ड होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और हमेशा ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट के लिए दो बॉडीज़ या दो पॉइंट्स का होना जरूरी है। सिंगल पॉइंट्स कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं क्रिएट करेगा, डिस्टेंस ही क्रिएट करेगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए दो पॉइंट्स का होना जरूरी है, यानी कि दो पर्सन का होना जरूरी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज अ चेंजिंग पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज़ अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सीधी सी बात है कि इसके अंदर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसके लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, मतलब डायरेक्शन भी होती है इसमें और मैग्नीट्यूड भी होता है। और कहा जाए तो डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। ये ध्यान रखना, डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होता जबकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल में देखोगे कि पहले ए से बी तक गया 3 मीटर, फिर बी से सी तक गया 5 मीटर, फिर सी से डी तक गया 3 मीटर, फिर ए से डी तक गया 5 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कि ए से दोबारा घूम फिर के फिर ए पे ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका ज़ीरो ही होगा ना। मतलब 3 मीटर ऊपर गया, 3 मीटर नीचे आया, 3 मीटर दाएँ गया और 5 मीटर दाएँ गया, यानी कि राइट हैंड, और 5 मीटर ही लेफ्ट हैंड पे गया। तो इसका जो टोटल आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्प्लेस करा इसने, तो ज़ीरो ही करा ना, क्योंकि वो अपनी घूम फिर के वो आ तो अपनी पोजीशन पे ही गया। ओके, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस की बात देख लेते हैं। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है कि जो होता है हमारे पास एक पॉइंट से चली गई दूरी या एक पॉइंट से किया गया पाथ कवर्ड। ठीक है, द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ पर 2 पॉइंट्स नहीं आएगा, ठीक है, गलत लिखा है, 1 पॉइंट्स आएगा। ठीक है, 1 पॉइंट आएगा। और डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्ट लेंथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट व्हेन मेजर अलॉन्ग द मिनिमम पाथ बिटवीन दैम। ठीक है, दो
पॉइंट्स के बीच में चली गई मिनिमम दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और यहाँ एनी पॉइंट आएगा, ठीक है, एनी 2 पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ एनी पॉइंट आएगा, इसको कट कर देना, ठीक है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। जो डिस्टेंस होती है मैग्नीट्यूड पर डिपेंड रहती है, डायरेक्शन पर नहीं, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी तो होती है, उसके अलावा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड होती है। डिस्टेंस कैन ओनली पॉजिटिव, यानी कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगी, मैंने जैसे कि बताया था कि डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो भी सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। अब निगेटिव कैसे होगी, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे सपोज दैट कि ये हमारा पाथ क्रिएट हुआ, जैसे कि हमने यहाँ से चले, फिर यहाँ आए और यहाँ आए, दोबारा से हम यहीं आ गए, तो इसका जो पाथ होगा वो तो ज़ीरो होगा। बट हमने क्या करा, थोड़ा सा इधर को और चले गए, तो यानी कि इतना तो ज़ीरो था ही, थोड़ा सा और कवर कर गए, तो ये हमारा निगेटिव में हो जाएगा। बात आती है स्पीड। स्पीड से तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि स्पीड होता क्या है। बता तो सभी देंगे कि स्पीड ये होता है, लेकिन एक्चुअली उसको लिखा किस टाइप से जाएगा वो किसी को नहीं पता होगा। तो पढ़ लेते हैं, चलो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम में, एक यूनिट टाइम इंटरवल में आप जितनी, अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको मार्केट जाना है, 2 मिनट के अंदर अंदर मार्केट में पहुंचना है, जबकि उसका जो, जैसा आपके घर से मार्केट का टाइम है 10 मिनट का, और आपसे कहा जाए कि आपको 2 मिनट के अंदर अंदर मार्केट तक पहुंचना है, तो आप जितनी तेज़ स्पीड से चलोगे, जितनी तेज़ गति से आप चलोगे, वो आपकी स्पीड कहलाएगी। ओके, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में भी डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक ये साइकिलिस्ट है जो कि एक रेस कर रहा होगा, जिसकी वजह से क्या है, ये साइकिल चला रहा है, और बाकी चीज़ें देखो, इसका बैकग्राउंड जो है ब्लर है। ब्लर का मतलब क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चल रहा है। और यहाँ पर देखो एक इंडिकेटर दे रखा है जिसमें 300 पर इंडिकेट किया हुआ है। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड जो है लगभग 300 किलोमीटर पर आवर है। भाई देखो, आप बाइक वगैरह चलाते हो, लेकिन इतनी स्पीड में मत चलाना, पता चला कि भगवान से मिलने की ज़्यादा जल्दी इच्छा हो रही होगी तो चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। बट 40-50 के बीच में चलाओ तो बेटर रहेगा, ठीक है, वरना बहुत जल्दी भगवान के पास पहुंचोगे। चलो खैर, हंसी मजाक हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड क्या है, स्पीड को हम मेज़र कैसे करते हैं, इसको मेज़र करने के 2 तरीके हैं। हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, हम स्पीड निकाल देंगे, ठीक है। कैसे, फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ओके, सपोज अ बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। सपोज कि एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अगर टाइम t1, यहाँ पर t1 है, ये t1 डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज s1, यानी कि t1 पर कोई पॉइंट s1 है, और t2 टाइम पर क्या है, वो s2 हो जाती है। इसका मतलब है कि जो उसने डिस्टेंस कवर करी होगी वो दूसरी वाली में से पहली वाली हम माइनस करेंगे डिस्टेंस को, तो हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस निकल जाएगी। इसी तरह से अगर हम टाइम निकालेंगे कि कितना उसके बीच में इंटरवल हुआ, तो जो लास्ट वाला टाइम होगा उसमें फर्स्ट वाला टाइम घटा देंगे, तो वो डिफरेंस निकल जाएगा टाइम का। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अब बात आती है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन की। व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, जैसे आप यूनिफॉर्म पहनते हो ना, एकदम वेल ड्रेस लगते हो, उसी टाइप से यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि आप लिमिटेड टाइम में लिमिटेड डिस्टेंस कवर कर रहे हो। आपको जाना है 10 मिनट में कॉलेज पहुंचना है, तो आप 10 मिनट में ही कॉलेज पहुंच रहे हो, 5 मिनट में नहीं पहुंच रहे हो। इट मीन्स कि आपके पास टाइम भी फिक्स्ड है और डिस्टेंस भी फिक्स्ड है। ओके, तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन जो लिमिटेड टाइम में लिमिटेड डिस्टेंस कवर करता है, वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट्स स्पीड और सेट टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम में देख लो आप, ग्राफ है कि 1 सेकंड में 10 जा रहा है, तो 2 सेकंड में वो 20 किलोमीटर जा रहा है, मीटर जा रहा है, सॉरी, 4 मिनट में वो 40, 60 मिनट में वो 6 मिनट में वो 60 मीटर जा रहा है। तो यानी कि कह सकते हो ना कि इसमें जो गैपिंग है वो फिक्स्ड है, यानी कि एक मिनट में वो 10 जा रहा है, 2 मिनट में 20 जा रहा है, 3 मिनट में 30 जा रहा है, 4 मिनट में 40 जा रहा है। इट मीन्स कि 10-10 का अंतराल आ रहा है, 10-10 का गैप आ रहा है। कहने का मतलब है कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई इसका एग्जाम्पल तो आप लोगों को क्या देना,
बच्चे जब क्लास में से जाते हैं बाहर तो जाते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम सीधे सीधे, लेकिन जब बाहर से जब क्लास में आता है तो वो इस टाइप से घूम फिर के तब जाकर एंट्री करते हैं। समझ गए यूनिफॉर्म मोशन? इसका मतलब कि एक बॉडी के पास क्या है, टाइम तो हमारे पास इक्वल है बट डिस्टेंस इक्वल नहीं है। मतलब कहने का यह मतलब यह है कि एक बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, वो मोशन हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। ओके, जैसे कि आपको ये डायग्राम में या ग्राफ में दिख रहा होगा कि 2 सेकंड में 10 थी तो और ये 18 सेकंड बाद पहुंच गई 60 से ऊपर। इट मीन्स कि इसके पर सेकंड में डिस्टेंस बढ़ रही है, हर सेकंड में इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, इक्वल नहीं रह रही। ठीक है, यानी कि उसकी पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है, इक्वल नहीं रह रही है, तो वो कहलाएगी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए समझ में आ गया होगा आपका, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एक्सेलरेशन की। स्कूटी तो सभी लोग चलाते हो ना, कान तो उसके घुमा दिए हो, है ना, स्पीड बढ़ाने के लिए घुमाते हो, नहीं घुमाते हो राइट हैंड वाला हैंडल। तो क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड का चेंज होना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सपोज दैट 1 सेकंड पहले आपकी स्पीड है 40, दूसरे सेकंड हो गई 90, तीसरे सेकंड हो गई 60, चौथे सेकंड हो गई 50। तो मतलब यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग रेट, तो वेलोसिटी में चेंज होना वो हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। ये दूसरे शब्दों में कहा जाए, द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय ए, इसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, यहाँ v2 माइनस वी वन क्यों लिखा है, यहाँ v2 माइनस वी वन लिखा है, यानी कि दो हमारे पास स्पीड्स हैं इनिशियल, v1 जो है वो हमारी इनिशियल है, v2 हमारी फाइनल है। इसी टाइप से t1 जो है हमारा इनिशियल टाइम है और t2 हमारा फाइनल टाइम है। और यहाँ पर जो ये ट्राइंगल वाला जो आपका बनाया है ना, एक ये इमोजी जो बनाया है ट्राइंगल वाला, इसको बोला जाता है डेल्टा। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। चलिए वेलोसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो वहाँ क्या था, हमारे पास स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। ठीक है, वहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम थी, लेकिन अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो सेम प्रोसेस होता है, बट वहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है क्या जगह है, डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद अ यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है,